इसी तरह से दूसरा गुणधर्म ये है कि यदि समाकलन का क्षेत्र, जिसको कि हम यहाँ ए से परिभाषित कर रहे हैं, दो क्षेत्रों के योग से बन रहा हो, तो द्विसमाकलन फलन f(x, y) dA ओवर द रीजन A को हम दो समाकलनों के योग के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। मीन्स जो क्षेत्र A के दो भाग हैं उन पर अलग अलग उसी फलन के समाकलन को प्राप्त करते हुए योग करेंगे तो हमें संपूर्ण द्विसमाकलन का मान ज्ञात हो जाएगा। अब मुख्य बात यह है कि हम द्विसमाकलन को किस प्रकार से ज्ञात करें या एक दिए गए समाकलन को कैसे उसका मान ज्ञात करें। तो यहाँ हम समाकलन के उन सभी विधियों का ही प्रयोग करेंगे और समाकलन के उन सभी गुणधर्मों का भी प्रयोग करेंगे जो कि हमने एकल समाकलन के लिए किया है या पढ़ा है। पर सबसे पहले यहाँ कुछ बातें हमें यहाँ ध्यान रखनी होगी द्विसमाकलन में। तो पहली बात तो ये है कि हमें जब भी द्विसमाकलन की समस्या को हल करना हो तो हम पहले ये पता करेंगे कि जो द्विसमाकलन दिया हुआ है उस द्विसमाकलन में चरों की सीमाएं कौन सी है या दी गई दो समाकलन में से कौन सा समाकलन किस चर के लिए उपयुक्त है। तो योगफल की सीमा ज्ञात करके द्विसमाकलन का मान ज्ञात करना बहुत कठिन है। मीन्स ऊपर जो फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है द्विसमाकलन का एक सीमा के रूप में, देखिए पेज नंबर 2 के स्टार्ट होने पर जो फॉर्म लिखा हुआ है, तो इस फॉर्मूले का उपयोग करना थोड़ा मुश्किल रहता है। अतः हम यहाँ पर समाकलन की कुछ शॉर्टकट्स मेथड्स या लघु विधि कह दीजिए, उनके उपयोग से द्विसमाकलन का मान ज्ञात करते हैं। तो प्रश्नों को हल करने की दृष्टि से हम द्विसमाकलन के प्रश्नों को निम्न 3 प्रकार की श्रेणियों में बांट देते हैं। पहली श्रेणी है वह द्विसमाकलन जिसमें दो सीमाएं अचर हों, दोनों सीमाएं अचर हों। यदि ऐसा, जैसे यहाँ पर हमने लिखा है इंटीग्रल a to b इंटीग्रल c to d f(x, y) dx dy, जहाँ पर a b c d चारों अचर राशियाँ हैं। तो यहाँ अब ये देखना होगा कि कौन सा समाकलन किस चर से संबंधित है। तो हमें dx dy के सीक्वेंस में ही यहाँ समाकलनों के सीक्वेंस को या क्रम को रखना है। देखिए dx dy है तो पहला जो इंटीग्रल है जिसकी सीमा a और b है वो x की सीमा हो जाएगी और dy बाद में आ रहा है तो दूसरे समाकलन की जो सीमा c और d है वो y की हो जाएगी। मीन्स सीमाएं x बराबर a से x बराबर b और सीमा y बराबर c से y बराबर d यहाँ पर हम मानते हुए इस समाकलन को हल करेंगे। और सबसे पहले हम यहाँ पर क्रम भी ध्यान रखेंगे कि किसके सापेक्ष यहाँ हमें पहले समाकलन किस चर के सापेक्ष करना है। तो ये याद रखिए कि जब अचर सीमाएं हों दोनों, तो किसी भी चर के सापेक्ष हम पहले समाकलन कर सकते हैं और जिसके भी सापेक्ष हम समाकलन करेंगे वो तो चर कहलाएगा और दूसरा जो चर है वो उस वक्त अचर के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा या उसको हम काम में लेंगे। दूसरी प्रकार की समस्या में वह द्विसमाकलन जिसमें एक सीमा अचर हो दूसरी चर हो। तो इस प्रकार के समाकलन, जैसे यहाँ पर हमने एग्जाम्पल लिया है समाकलन a से b और द्वितीय समाकलन है f(x) से gx, f(x) dx dy। तो इसमें जिस समाकलन की चर सीमा है, फलन के रूप में सीमाएं दे रखी है, तो ये देखिए कि वो फलन किस चर का है। जैसे यहाँ पर x चर का फलन है तो ये x चर के जो फलन की सीमा है ये y चर की सीमाएं कहलाएंगी। तो यहाँ पर सीमा क्या हो जाएगी, y की निम्न सीमा हो जाएगी f(x) और y की उच्च सीमा हो जाएगी gx।
क्योंकि यहाँ पर x चर के फलनों के रूप में सीमाएं उपलब्ध है, तो ये किस चर की सीमाएं होंगी? y की। और y की सीमा जब प्राप्त हो गई तो अब जो बचा है अचर जो अपने पास यहाँ पर सीमाएं हैं, ये x की हो जाएगी। तो ये तो हो गया सीमा का निर्धारण इस प्रकार के प्रश्नों में। अब बात आती है कि किसके सापेक्ष पहले समाकलन किया जाए। तो अब यहाँ हम जिस चर के फलन रूपी सीमाएं हैं उस चर के सापेक्ष पहले समाकलन होगा। तो यहाँ y चर की सीमाएं fx और gx मिली है जो कि फलन है, तो हम यहाँ पर y के सापेक्ष पहले समाकलन संपादित करेंगे। और y के सापेक्ष जब फलन इंटीग्रेशन समाकलन कर रहे हैं तो हमें x को चर मानते हुए समाकलन करना है। और y के सापेक्ष समाकलन कर लेने के बाद x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। जो भी वहाँ पर y के समाकलन के बाद जो हमें फलन प्राप्त होगा उसका x के सापेक्ष समाकलन किया जाएगा। तीसरा जो टाइप है, थर्ड टाइप है, इसमें वही है कि एक चर सीमा है एक समाकलन पर और दूसरे पर अचर है। यहाँ पर देखिए a से b पहले समाकलन पे है fy टू gy। यहाँ पर अब y फलनों की सीमाएं हैं, तो निश्चित रूप से जब जो सीमा में फलन उपलब्ध है वो y चर के हैं, तो ये जो सीमाएं हैं ये x चर की होगी। मीन्स यहाँ x की सीमा हो जाएगी fy से gy, और बचा फिर जब x की सीमा प्राप्त हो गई तो y की सीमा अब हो जाएगी a से b, और इसमें हम x के सापेक्ष पहले समाकलन करेंगे। तो इस प्रकार से हमें ये बात सबसे पहले निर्धारित करना है कि किसके सापेक्ष पहले समाकलन करना है और दिए गए चरों की वास्तविक या एग्जैक्ट सीमाएं क्या है। इसके निर्धारण के बाद हम समाकलन की प्रक्रिया को शुरू करेंगे और वैसे ही समाकलन करेंगे जैसा कि हम एकल समाकलन के, क्योंकि द्विसमाकलन में भी हमें एक एक करके ही समाकलन करना पड़ेगा। और ये कहिए कि द्विसमाकलन की समस्याओं में हमें 2 बार समाकलन करना है। तो इसके लिए हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि किसके सापेक्ष पहले किया जाए और जो चर उपलब्ध है उन चरों के वास्तव में सीमाएं क्या है।